सरकारी नौकरी करने वालों के लिए पे कमीशन या वेतन आयोग किसी त्योहार से कम नहीं होता। और अगर ये खबर पूरे 10 साल के लंबे इंतजार के बाद आए तो खुशी दोगुनी हो जाती है। असम सरकार ने अपने लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को साल 2026 की सबसे बड़ी खुशखबरी दे दी है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार ने राज्य में 8वें वेतन आयोग के गठन का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। सवाल यह है कि आखिर इस फैसले से कर्मचारियों की जेब पर कितना असर पड़ेगा। क्या वाकई 2016 के बाद अब जाकर कर्मचारियों के अच्छे दिन आने वाले हैं? इस फैसले के पीछे सरकार की क्या रणनीति है और इसका फायदा किन किन लोगों को मिलेगा? आज हम असम सरकार के इस मास्टर स्ट्रोक की एक एक बारीकी को समझेंगे। ये खबर सिर्फ असम ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों के उन कर्मचारियों के लिए भी उम्मीद की किरण है जो 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। असम में आखिरी बार कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों में बड़ा बदलाव 1 अप्रैल 2016 को हुआ था, जब 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की गई थी। उसके बाद से महंगाई आसमान छूने लगी, खर्च बढ़ गए, लेकिन सैलरी स्ट्रक्चर पुराना ही रहा। अब पूरे 10 साल बाद सरकार ने 8वें वेतन आयोग 2026 को मंजूरी देकर इस गतिरोध को तोड़ दिया है। इस आयोग की कमान सौंपी गई है रिटायर्ड IAS अधिकारी और पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव सुभाष चंद्र दास को। उनके साथ 7 और दिग्गज सदस्य होंगे, जिनमें वित्त विभाग के एक्सपर्ट से लेकर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर तक शामिल हैं। इस टीम का काम सिर्फ फाइलें पलटना नहीं है, बल्कि इन्हें ये देखना है कि आज के आर्थिक हालात में एक कर्मचारी का घर कैसे चलता है और उसे कितनी सैलरी मिलनी चाहिए कि उसका मनोबल बना रहे। सरकार का मानना है कि जब कर्मचारी आर्थिक रूप से सुरक्षित होगा, तभी सरकारी कामकाज में तेजी आएगी और प्रशासन बेहतर होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अगले महीने से ही बढ़ी हुई सैलरी आने लगेगी, बढ़ी हुई पेंशन आने लग जाएगी। तो इसका जवाब है, थोड़ा इंतजार करना होगा। आयोग को अपनी फाइल रिपोर्ट और सिफारिशें सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है, यानी करीब 1.5 साल तक ये टीम राज्य के आर्थिक हालात, टैक्स कलेक्शन और कर्मचारियों की जरूरतों का डेटा खंगालेगी। लेकिन इस बार की खास बात यह है कि सरकार ने सिर्फ मौजूदा कर्मचारियों को नहीं बल्कि बुजुर्गों का भी ध्यान रखा है, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सरकारी सेवा में लगा दी। 8वें वेतन आयोग पेंशनर्स के लिए भी और फैमिली पेंशनर्स के लिए भी एक सुरक्षित सिस्टम तैयार करेगा। महंगाई दर यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को आधार मानकर पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। ये उन लाखों परिवारों के लिए राहत की बात है जो रिटायरमेंट के बाद अपनी जरूरतों के लिए पेंशन पर निर्भर होते हैं। असम सरकार इस बार वेतन आयोग को सिर्फ पैसा बांटने का जरिया नहीं बना रही। इस बार फोकस डिजिटल सिस्टम और कामकाज में सुधार पर भी है। सरकार चाहती है कि सैलरी बढ़ाने के साथ साथ कर्मचारियों की ट्रेनिंग और स्किल पर भी जोर दिया जाए, यानी अब आपकी परफॉर्मेंस और नई तकनीक को सीखने की क्षमता भी आपकी तरक्की का रास्ता तय करेगी। हालांकि इस बड़ी खुशखबरी के बीच एक छोटा सा डिस्क्लेमर भी है। ये नया वेतन आयोग हर किसी पर लागू नहीं होगा। जो अधिकारी ऑल इंडिया सर्विस में है या जो कॉलेज प्रोफेसर UGC या AICTE स्केल पर सैलरी लेते हैं, उन्हें इस आयोग के दायरे से बाहर रखा गया है। साथ ही न्यायिक सेवा के अधिकारी भी इसमें शामिल नहीं होंगे। सरकार ने साफ कर दिया है कि सैलरी बढ़ाने का ये फैसला राज्य के बजट, कर्ज और आमदनी को ध्यान में रखकर ही लिया जाएगा। कुल मिलाकर असम सरकार का ये कदम एक सकारात्मक संदेश है। ये दिखाता है कि सरकार अपने उन पिलर्स की फिक्र कर रही है जो सिस्टम को चलाते हैं। अब देखना ये होगा कि 18 महीने बाद जब रिपोर्ट आती है तो कर्मचारियों की सैलरी में कितना उछाल आता है। क्या ये फैसला 2026 के चुनावी समीकरणों को भी साथ देगा? ये तो वक्त ही बताएगा। आपके इस खबर पर क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।